प्रिय बालक जी, स्वागत है आप सभी के गुरुकुल आश्रम के इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। आप हैं क्लास 9th के प्यारे प्यारे से बच्चे और आज आपके लिए बहुपद आपको जो बहुत परेशान किए हुए था, बहुत सारे लेक्चर आप देख पा रहे होंगे इसमें। आज आपका इसका हम लोग अंतिम लेक्चर पढ़ेंगे जिसमें बहुपद को पूरा फिनिश करेंगे। लेकिन जो बच्चे अगर पढ़ने वाले छात्र होंगे, जिनको पढ़ाई में इंटरेस्ट होता होगा और लेक्चर देख रहे होंगे, तो उनको लगता होगा कि सर ने सिर्फ अपना NCERT नहीं कराया है, क्योंकि इससे करने के बाद आप बहुत सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाते जो पूछती है, जो आपके पेपर में पूछे जाते हैं। तो मैंने कुछ रेफरेंस बुक भी इस्तेमाल किया है, जैसे कि ये हो गया आलोक प्रकाशन, RS अग्रवाल, वहाँ से भी किए हैं और आपको फील आएगा आज। तो एक बार चलिए, समय बचाते हुए जल्दी से हम पहले के लेक्चर फिनिश करें जल्दी से। हम लोगों ने बच्चे स्क्वायर वाले सारे आइडेंटिटीज पढ़ लिए थे, जो भी सर्वसमी का है वर्ग वाला। आज हम लोग पढ़ेंगे क्यूब वाले आइडेंटिटी सर्वसमी का पढ़ लेंगे, जिसको हम इंग्लिश में आइडेंटिटी बोलते हैं। उसके बाद से अपना हो जाएगा चैप्टर फिनिश। कुछ PYQ कर लेंगे, मज़ा आ जाएगा आप लोगों को। यहाँ से अगर आपको याद होगा लेक्चर में, तो मैंने यहाँ से बोला था, थोड़ा सा मैं इसको जूम करूँगा ताकि बच्चों को दिख जाएगा पूरे। मैं बोला था नेक्स्ट यहाँ से आएगा। आइए पहले ना कुछ फार्मूला जो है इसको एक बार जल्दी जल्दी मैं लिख के बता दूँ, ताकि यहाँ भी तो लिखा है, एक बार पढ़ लेता हूँ, फिर मैं आपको समझा भी देता हूँ फार्मूला है क्या। जैसे कि इसको आप कह सकते हैं A+B का होल क्यू। आपके बुक में NCERT में लिख दिया है X+Y का होल क्यू। मैं दोनों बोलता हूँ, दोनों से में आप कैसे याद कर सकते हैं, AQ + BQ + 3AB × A+B। ये मेन फार्मूला है सर। तो ये बीच में क्यों लिखा गया है, इसको एक्सपेंड करेंगे। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो 3 का 3 A में A से मल्टीप्लाई हुआ था A², तो यहाँ पर x² है, और B का B। एक बार इसको करके बता देता हूँ, बाकी आप आइडेंटिटी लिख लेंगे और लिखे नहीं होंगे, आपको याद भी होगा, क्योंकि सर आपने पहले चैप्टर में मैंने बहुत सारे फार्मूले करा दिया था। मुझे पता था कि बच्चे को आखिर पढ़ना ही है। एक बार ये देखता हूँ फार्मूला क्या है, जिसे आप कहते हैं सर X+Y का होल क्यू बोलते हैं, या A+B का होल क्यू। इसका मेन फार्मूला होता है AQ, यानी A का मान ये अगर समझते हैं तो XQ + BQ, तो BQ हम यहाँ Y मान चल रहे हैं, BQ + 3AB। 3A और B क्या है XY, यानी X × Y। इंटू में होता है A+B, इंटू में हो जाता है A+B। इसमें दिखता है नहीं, इधर लिखता हूँ, इंटू में A+B। यानी मेरे आपका फॉर्मूला क्या होगा, AQ + BQ + 3AB इंटू A+B। तो यहाँ A+B क्या हमने माना है, X+Y माना है। अब अगर आएंगे आप, तो इसको थोड़ा सा मैं बोलता हूँ एक्सपेंड कीजिए, इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसका मल्टीप्लाई कीजिए, तो आपको ऐसे निकल के आएगा। ये फार्मूला से काम चल जाएगा। इससे हम बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। हम डायरेक्टली इसको भी लगा लेंगे, जो नीचे लिखने जा रहा हूँ, XQ + YQ। देखो अब 3XY में इससे मल्टीप्लाई करना है। मैं बोला हूँ 3XY में, देखिएगा, अगर 3XY में सिर्फ गुना करना है वो X से, तो 3 अकेला रहेगा, लेकिन X और X हो जाएगा, तो इसको बोलेंगे X² और Y अकेला है, तो ये हो गया। फिर मैं बोलूँगा इसी से Y से मल्टीप्लाई करो। किससे मल्टीप्लाई करो, Y से। यहाँ पर Y रख दो इस बार Y² हो जाएगा, यानी हो जाएगा 3XY²। हो गया। आप ऊपर वाला याद रखिए, इसको याद रखें। हो गया, समझ में आ गया। इसी को यहाँ पर एक्सपेंड किया गया है, XQ + YQ 3x² 3XY²। याद रहेगा फार्मूला? जी सर, याद रहेगा। एक है इसका भाई माइनस वाला, X - Y का होल क्यू, तब कहेंगे AQ यानी XQ - YQ - 3XY × X - Y। इसमें क्या अंतर आएगा, XQ - YQ - 3x² और + 3x², ये हो जाएंगे ऐसा। चलो अब इस पर एक सवाल कर लेते हैं, बहुत सिंपल है। आइए, ऐसे क्वेश्चन है 3A + 4B का होल क्यू का बोलेगा घन के रूप में प्रसारित कीजिए, या बोलेगा हल कीजिए। तो आप जानते हैं ये A है, ये B है, यानी ये X है, Y है। तो X + Y का होल क्यूब का है या A+B का होल क्यूब का है, वही आइडेंटिटी लगने वाला था। जैसे क्लास में थे अपने ऑफलाइन में, बच्चा बोला ऋतिक कि सर हमें कैसे मालूम चलेगा कौन सा आइडेंटिटी लगाना है। ये बच्चों का ना बहुत अच्छा क्वेश्चन होता है कि हमें क्या लगाना है। आप देख के बताइए एक बार, क्या यहाँ पर हम A+B का होल स्क्वायर कर सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं, क्योंकि सर यहाँ पर क्यू है। हो गया ना। तो बच्चे के मन में क्लिक हो जाना चाहिए एक बार माइंड में कि यहाँ X + Y का होल क्यू लगने वाला है या A+B का होल क्यू का है। आप आइए, मैंने एक बार ऐप का आइडेंटिटी लिख दिया है, X + Y का होल क्यू XQ + YQ + 3x²y। मैंने डायरेक्ट वाला ये वाला यूज किया, नीचे वाला। आप इसको भी यूज करेंगे तो भी फर्क नहीं पड़ेगा। मैं डायरेक्ट नीचे वाला किया हूँ, डायरेक्ट आपको रिजल्ट ही मिल जाए, + 3AB² यानी 3xy²। यहाँ पर x का मान क्या मान गया आप,
3 है, और बी के वाई के मान क्या मान लेंगे 4b। लिख लेता हूँ, यहाँ x बराबर 3 है और y बराबर 4b हो गया। अब क्या करना है, अब सवाल को खोल दीजिए, तो बच्चे को जानते हैं आप। यहाँ पर क्या था x³ तो x³ प्लस y³ तो y³ 3 x², x का वैल्यू कितना है 3 है तो उसका स्क्वायर y का मान कितना है 4b प्लस 3xy² तो प्लस यहाँ पर जगह नहीं है तो नीचे लिखा हूँ, वहाँ पर जगह नहीं है बच्चे जी, आप देख पा रहे हैं, तो नीचे लिखा गया है 3xy², y का मान इतना है। अब इसको मल्टीप्लाई खोल लीजिए, 3 का क्यूब कितना होता है 27 है क्यू, 4 का क्यूब कितना हो जाएगा, क्यू मतलब सर क्या होता है, देखो क्यों मतलब बच्चे मेरे अक्सर ऑफलाइन के प्यारे प्यारे नमूने से बच्चे आप गलती से क्या करते हैं, जैसे आपको बोल दिया गया ये वाला, इसका मतलब क्या होता है, इसको 2 3 6 तो बिल्कुल ना कहें, हम भी बचपन में सोच लेते थे, लेकिन नहीं, देखिए अगर होल पावर में होल क्यों है, ये बताता है कि संख्या को 3 बार आप लिखिए पहले 3x प्लस 2x 2x 2x, अब मल्टीप्लाई कर लें, 2 दूने 4 4 दूने 8 और x 3 बार x मल्टीप्लाई करेंगे तो एक सबके पावर में छिपा होगा तो पावर जुट जाएगा, आप जानते हैं, यानी x की पावर 3 हो जाएगा। इसका अंतिम रिजल्ट क्या आएगा 8x³ हो गया, बस वही इसको खोल देना है, यहाँ जाएगा 27, एक हो जाएगा 64, इसको खोलेंगे तो इतना आएगा 9, वो सर 9 नहीं 27 होगा, देखो खोलना गलती कितना है 27 होगा, 3 3 29 27 होगा 27, 3 3 9 29 27, 3 बार गुना होगा 64 ठीक है। अब यहाँ देखो इसको खोलेंगे तो यहाँ पर पहले क्या है, तीनों मल्टीप्लाई करना है, तो पहले 3 का स्क्वायर होगा 3 3 9 29, पहले इसमें कर लो, 4 3 12 4 3 12 12 9 108 हो जाएगा, ये पर स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 4 4 16 3 3 9 16 9 144, अच्छा है, ये 27 होगा, क्योंकि 3 में 3 बार मल्टीप्लाई कीजिए 27 आएगा। चलो एक सवाल आपके लिए, जल्दी करें, सवाल अब क्या है, जगह कम पड़ रहा है, सवाल है कि 2x + 1 का होल क्यूब का क्या बोलते हैं, विस्तारित कीजिए प्रसारित कीजिए ऐसा बोल देगा, ये इसका विस्तारित रूप लिखिए। चलिए आप बच्चे समझ गए होंगे कि यहाँ पर लगने वाला फार्मूला x + y का होल क्यूब, या कहीं आप लगने वाला है a + b का होल क्यूब। मैं थोड़ा यहाँ पर फार्मूला हटा दूँ, ऊपर एरर हुआ है, देखो ये मैं फार्मूला लिख रहा हूँ, आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, हाँ देखिए आपको फार्मूला दिख रहा होगा। सर आपने यहाँ लिख दिया a + b का होल क्यूब, मैं बोल रहा हूँ आप लिख सकते हैं x + y का होल क्यूब, इसमें कोई समस्या नहीं है। तो a³ + b³ + 3a² + 3ab², क्या मैं सर इसका पहला वाला लिख सकता हूँ a³ + b³ + 3ab × a + b, हाँ वो भी लिखेंगे तो आपके आंसर में फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब कहेंगे तो मैं एक बार उस विधि से बना के दिखाता हूँ, या डायरेक्ट बनाएंगे तो वही आंसर आ जाएगा। चलो यहाँ a का मान क्या है सवाल में 2x और b का मान 1 है, ये आपका सवाल है, सॉल्व कीजिए। तो a³ + b³ + 3a² + 3ab², क्लियर है ना बच्चा, हाँ 2 में 3 बार मल्टीप्लाई करें, 2 3 6 नहीं होगा, 2 दूने 4 4 दूने 8 हो जाएगा, 1 का 3 बार करेंगे 1 आएगा, 3 का 3 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, ठीक है, 3 दूने 6 ही होगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, 4 3 12 हो जाएगा, ये हो गया। इसको आप सीधा भी लिख सकते हैं, पहले इसको फिर इसको, बहुपद के व्यापक रूप में इसको आप लिख सकते हैं, ये आंसर है। सर ये वाला क्वेश्चन करिए, सब आपका चैप्टर बन रहा है, क्या बन रहा है आपका चैप्टर, आपके बुक के सारे सवाल बन रहे हैं, और गुड न्यूज़ है कि पेपर में भी ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं। चलिए a + b का होल क्यूब, देखिए इसको, देखिए आप बना लीजिए इसको, तो एक बार बना लीजिए इसको, बन जाएगा। फिर a का मान क्या रखना है 3/2x और b के मान क्या रखना है, बन जाएगा बच्चे, क्यों, क्योंकि यहाँ भी ना a + b का होल क्यूब है, बनाइए। चलिए यहाँ भी a + b का होल क्यूब लगाएंगे, a का मान क्या होगा 3/2x और ये हो जाएगा, b का मान 1 हो जाएगा। मैं आपको समझ क्यों दिया था, आप बनाइए खुद से। अब देखिए a³ + b³ + 3a² + 3ab², फार्मूला में इसको सेट कर दिए। सिर्फ आपको ना यहाँ पर देखना है क्या करना है, a³ फिर बोला b का क्यूब, b का वैल्यू कितना है आपके पास, देखिए a का वैल्यू है, ये b का वैल्यू है, b का वैल्यू 1 है तो 1 का क्यूब करिए। फिर फार्मूला बोला है प्लस तो प्लस लिखिए, 3 बोला है तो 3 लिखिए, a² a का वैल्यू है इतना, b बोला है तो b का रख दीजिए, प्लस 3a का वैल्यू कितना है सर, इतना है, b² तो b का वैल्यू कितना है 1 तो 1 का स्क्वायर। अब इसको तो सिर्फ खोल देना है ना, इसको सॉल्यूशन कर देना है। आइए
3 का क्यूब 27 हो जाएगा, लेकिन 2 नीचे है तो 2 में भी 3 बार मल्टीप्लाई 8 हो जाएगा। 1 का क्यूब करेंगे तो 1 आएगा, इधर तीनों मल्टीप्लाई। पहले इसको खोलिए, 3 का स्क्वायर 9, 2 दूना 4, हाँ खोल दिया, 3 का 9 2 दूना 4, ठीक है, और x स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाई वही आएगा। अब इसको खोलिए, 3 का 3, 3 3 का 9 बटा 2, 9 बटा 2 हो जाएगा, ठीक है सर। बस अब इसको, यही आपका आंसर हो गया, यहाँ 9 3 27 हो जाएगा। अब देखिए ऐसा ये वाला, और 9 3 27 बटा 4 x स्क्वायर है, और 9/2x हो गया। इसको सीधा लिख देंगे तो भी चलेगा, एक इधर लिख दो यहाँ पर, आपका आंसर हो गया। बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। अब आपके दूसरा इसका आइडेंटिटी था a माइनस बी का होल क्यूब, उस पर सवाल बनाएंगे हम एक, और एक समझेंगे और बाकी आप बनाइएगा। देखिए पहला सवाल है 5p माइनस 3q का होल क्यूब। आप यहाँ a का वैल्यू क्या देख पा रहे हैं 5p, b का वैल्यू क्या देख रहे हैं 3q। सूत्र आपको यहाँ पर लिखा, ये लिख के भी आ जाएगा, a क्यूब प्लस माइनस बी क्यूब माइनस 3 a स्क्वायर बी प्लस, सिर्फ एक बार यहाँ प्लस होता है बस। अब कंपेयर कीजिए, फार्मूला से कंपेयर कीजिए तो a का वैल्यू क्या मिल जाएगा इतना, b का वैल्यू क्या मिल जाएगा 3q। अब फार्मूला में इसको चिपका दीजिए, इसमें a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर, a का वैल्यू कितना है सर 5p है, यानी 5p है, 5p के स्क्वायर, b का वैल्यू कितना है जी 3q। बहुत अच्छा है, बहुत आसान है, मैथ बहुत आसान है, क्योंकि इसमें जो है दिखता है उसे रख देना है, प्लस 3, यहाँ पर a है तो a का वैल्यू चेक करो 5p, b का वैल्यू क्या है 3q, लेकिन होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर। अब इसको देखो, इसको खोल मल्टीप्लाई करना है, 5 में 3 बार, 3 में 3 बार, यहाँ 5 में 2 बार, फिर इन दोनों से, यहाँ 3 में 5 में, और फिर 3 में 2 बार मल्टीप्लाई करके फिर इनसे मल्टीप्लाई करना है। बस छोटा सा काम है आपके लिए। 5 में 3 बार कर देखिए 25 125 आएगा, 3 में 3 बार करिए 27 आएगा, यहाँ देखिए 50 25, और 3 3 9, 25 में 9 से खोल भी दिया हूँ, 3 का 3, 5 का स्क्वायर 25, और 3 5p, और इसको मैं मल्टीप्लाई कर दिया हूँ, 5 3 15, इसके बाद में कर रहा हूँ 3 3 9। अब इसका कर देना है तो 15 9 135, और 3 3 9 25 9, 25 में 9 से बार मल्टीप्लाई कर लेना, 225 आएगा। और ये देखिए ये तो हो ही गया था, सिर्फ इसमें मल्टीप्लाई करना था। और इसको आप चाहे तो एक बार आंसर अपना मिला सकते हैं। सर बुक सवाल कहाँ से है, आपके NCERT वाला सवाल है, 2.5 का ही है, दिखा देते हैं एक बार। आज आपका चैप्टर भी फिनिश हो जाएगा, और जा 5p माइनस 3q। ये रहा एग्जाम्पल का सवाल है, ये वाला 5p माइनस 3q होल की। चलो इसका एक बार आंसर मिला लेते हैं। सर एग्जाम्पल क्यों कराते हैं, अरे भाई एग्जाम्पल करा दिया हूँ। देखिए आंसर इसका देखेंगे तो 125 27, थोड़ा प्रिंटिंग सही नहीं है, 225 ठीक है, और 135 pq स्क्वायर, ठीक है, हो गया। अब चलिए अब बुक वाला बनाइए। बन गया। अब मैं आपको ये दे दिया हूँ, ये बन चुका, आपको ये दे दिया हूँ, और ये भी दोनों हम करेंगे। तो पहले इसको करता हूँ 2a माइनस 3b का होल क्यूब, 2.5 का 6 का 2 नंबर सवाल, यही है। बस आप समझ गए कि a की माइनस बी का होल क्यूब है, यानी x माइनस, अब ये a माइनस बी भी लिख सकते हैं, या मैं ऐसे भी लिख दिया हूँ x माइनस वाई का होल क्यूब, तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर। एक्स का मान कितना पर है, कंपेयर करने पर 2a, और वाई का मान कितना हो गया 3b। देखिए एक्स के सामने क्या है 2a, वाई के सामने क्या मिल रहा है 3b, कंपेयर तुलना करने पर यही मिल रहा है। अब बस फार्मूला में चिपकाना होता है, चिपकाते हैं बताइए, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ठीक है। 2 क्यू 8 हो जाएगा, 3 क्यू 27 हो जाएगा, 2 दूना 4, और 4 3 12 36,
ठीक है, 3 दूने 6, 3 3 9, 6 9 6 9 54, ठीक है, मल्टीप्लाई सही हुआ है। खाली से मल्टीप्लाई पे ध्यान देना है और कुछ नहीं। और आपके बुक वाला ये वाला है x माइनस 2/3 का होल क्यूब। इसको मैं होमवर्क में छोड़ के जा रहा हूँ, आप कर लीजिएगा ये वाला सवाल। देखिए मैंने ऐसा कर लिया तो ऐसा भी तो कर लेना चाहिए। 4 नंबर देखिए 6 के 4 नंबर आप कर लेंगे, डाउट आएगा तो हम तही हैं। चलिए मैं सिर्फ यहाँ वाले छात्रों से बोल रहा हूँ, ऑफलाइन के बच्चे तो बिल्कुल क्लास में इसको बनवाएंगे उन लोग से, और बनाएंगे भी बहुत सारे बच्चे। और मैं सिर्फ ऑनलाइन के छात्र से बोलता हूँ जो हमसे सिर्फ बिना हमको देखे पढ़ रहे हैं, कहीं भी आप हैं। चलिए आइए 7 नंबर में चलते हैं, आप बनाइएगा जरूर, डाउट आएगा तो जरूर उसको बता दीजिएगा। आइए सवाल देखते हैं। अब यहाँ बोला 99 का होल क्यूब, इसका मतलब 99 में 3 बार गुना करें, नहीं सवाल में तो मना किया है सर्वसमीकरण इस्तेमाल करना है, कोई यहाँ पर आइडेंटिटीज लगानी है। ओहो, तो क्या 99 को हम क्या लिख सकते हैं, जैसे वहाँ पर लिख रहे थे 100 के लिए 105 के लिए होल स्क्वायर में, यहाँ पर क्यों में लिखना है, क्यों पावर में क्यों है, तो हम 99 को लिख सकते हैं 100 - 1। क्या 99 को हम 100 में से घटाएंगे तो 99 मिल जाएगा जी। पावर में क्यों, तो पावर में क्यों, हमने कुछ नहीं किया, क्यों दोनों बराबर ही तो है। अभी ऐसे लिखने से फार्मूला बन गया a - b का होल क्यूब, a - b का होल क्यूब लगा दीजिए, a - b का होल क्यूब, a क्यू - b क्यू - 3a² b + 3ab²। ये का मान क्या मिलेगा, ए का मान मिलेगा 100, कंपेयर करने से बी का मान क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। अब रख दीजिए, आसान हो गया। देखिए सवाल में क्या है, a क्यूब - b क्यूब - 3a² b + 3ab²। 100 में 3 बार गुना करना है। देखिए पावर में 2 जीरो है, पावर में 3 है, 2 6 जीरो हो जाएगा, 1 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6, 1 का क्यूब 1, या 2 है तो 2 का स्क्वायर करें तो 4 जीरो हो जाएगा, 4 जीरो, ये सब तो 1 के था, या 3 यहाँ में तो कुछ नहीं हुआ, 3 सही हो जाएगा। अब देखिए ये हो गया -1, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 3 में 1 से 3, और कितना जीरो, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है, और 3 सही है। अब इसमें क्या ये और ये जोड़ देना है, ये और ये जुट जाएगा और ये भी जुट जाएंगे आपस में। देखो ये और ये जुटेंगे, दोनों प्लस में है, और ये माइनस में जुट जाएगा, फिर जो भी जुट के आएगा इसमें से घट जाएगा, जिसको इसको जोड़े तो इतना हो गया, और इसको 3000 में 1 जोड़े तो 3001 हो गया, इसमें से घटा लेने का, तब कैंसिल हो जाएगा 97,099। आसान था ना। आइए अब सवाल देता हूँ आपके लिए। अब आपके लिए सवाल है, बोला गया 999 का होल क्यूब, तो 999 किसको लिख सकते हैं, 1000 - 1। देखो अब बैठा दो, एक इसको कंपेयर करो, a क्यूब - b के होल क्यूब, a क्यूब - b क्यूब - 3a² b + 3a², 3ab²। यहाँ से देखिए a का वैल्यू 1000 है और b की वैल्यू 1 है, बस आपसे आपने बनाया होगा, बन गया होगा, आपने बनाया होगा, आपके आंसर भी यही होंगे। सर बहुत बड़े गुना, इसमें गुना ही क्या करना है, जितना पावर है उसका ट्रिक लगा देना है, ट्रिक लगा देना है, ट्रिक। 1000 में कितना जीरो था, 2, 3 जीरो था, तो 3 के बाद 3 में करें तो 9 जीरो हो जाएगा। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बस एक बार मैं समझाऊँ कि इसको मैं क्या बोल रहा हूँ, ऑफलाइन बच्चों से बात हुआ है, इसमें बहुत बात हुआ है। देखिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ये तो आपको डर लगता है ना, मुझे आसान लग रहा है, आपको भी आसान लग जाएगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये वाला चीज़ है, जैसे ये 1000 का क्यूब है, तो हम क्या अब इसको बच्चे ऐसे भी कर सकते थे, यानी 1000 मल्टीप्लाई 1000 फिर मल्टीप्लाई 1000, यानी 1000 में मल्टीप्लाई करना। तो बच्चे सब में गुना करने जाए नहीं, बच्चे भी तो स्मार्ट है ना, सिर्फ मल्टीप्लाई 1 में करें, 1 1 यानी 1 आने वाला था, 1 में 3 बार गुना हुआ 1 आएगा। अब लेकिन ये 0 3 है, 3 बार मल्टीप्लाई करना है, तो सिर्फ ऐसे समझिएगा 3 यहाँ पर है और 3 पावर में 3 3 9 हो जाए, तो 9 जीरो ला दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया, यही आएगा, इतना ही आएगा, कर लेना मल्टीप्लाई। आसान है ना बच्चा, जी सर। क्या हमारे बच्चे इसको बना पाएंगे, हाँ बिल्कुल, अरे करना पड़ेगा, 998 तो क्या लिख सकते हैं, 1000 में से 2 कम कर देना, तो बस ये बी के मन 2 मिल जाएगा। ये सब सारे सवाल आपको करना है, पहले सवाल कर लीजिए, वीडियो रोक कर, वीडियो पॉज करें, सवाल बनाएं, गलत होगा तो भी चलेगा, और मुझे नहीं लगता गलत होगा, लेकिन चलो एक बात है ना, बच्चे डरते हैं, मैं भी डरता था, तो मैं बच्चे आपसे ये कह रहा हूँ कि डर जाना नहीं है, गलती होगा तो चलेगा, गलतियों से हम आगे बढ़ते हैं, वही तो इंसान है। जितना गलती करेंगे मैथमेटिक्स में उतना सही करेंगे आगे चल कर, डरना नहीं है, किसी नहीं से हमको कुछ लिखना है। डर लगता था पहले क्या करिए, एक अपने पास में बोर्ड रखिए ऐसा,
एक ऐसा बोर्ड मार्कर रखिए, ऐसा एग्जाम सनमाइका वाला, पहले एक बार खुद सॉल्व कर लीजिए और मिला लेने का। अगर मैच कर गया तो अच्छी बात है, नहीं मैच करेगा तो समझिए आपको ज्ञान तो मिल ही गया कहाँ मिस्टेक हुआ था। चलो मिला लेते हैं एक बार, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3a² b प्लस 3ab², ठीक है। इसको खोलेंगे तो भाई यहाँ पर 3 है तो 9 तो हो जाएगा 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। 2 में 3 बार गुना 8 आ जाएगा, 2 दूना 4 4 दूना 8। यहाँ पर 2 जीरो है, 3 जीरो है, 2 तो 6 जीरो हो जाएगा, 6 जीरो और 3 दूना 6, देखो 3 दूना 6 कर दिया हूँ, ये 3 और 2 मिनट 6 हो गया, इसका स्क्वायर खोलने तो इतना आ गया, ये इतना हो जाएगा। और यहाँ देखो 3 2 दूना 4 4 3 12 12 और 0 3, ठीक है सर, अच्छा हुआ, कैलकुलेशन सही है, कैलकुलेशन सही है, इसमें कोई समस्या नहीं है। अब क्या, ये और ये जुट गए और ये भी जुट गए, इसमें से 6 या 8 घटा लेने का, सही से बताना कितना आया। ये 6 है, 99 4011992। आपके बुक का सवाल है, एक बार मिला लेना, आंसर मिला लेना। आइए इसके भैया के पास चलते हैं। इसके भैया जी हैं x + 2 का होल क्यूब, सॉरी 102 का होल क्यूब, तो बिल्कुल इसको भी तो लिख सकते हैं 100 + 2, 100 + 2 102 हम लिख सकते हैं। सब यह फॉर्मूला क्या बन गया, a + b का होल क्यूब, वहाँ बन रहा था -b का होल क्यूब, इतना ही अंतर हुआ। लगा दो a³ + b³ + 3ab + 3a² b, जब फॉर्मूला तो पूरा नहीं लिखा हूँ ना, ये वाला लगा दिया हूँ a³ + b³ + 3ab × a + b। इसका ना मेन फार्मूला एक बार लगा दिया हूँ ताकि बच्चे को ये भी लगे कि क्या सर ये फार्मूला पर लिखवाया गया। एक 1 सेकेंड बच्चा जी, अब थोड़ा मैं यहाँ ले चलता हूँ कि इसका मेन फार्मूला क्या था, a³ + b³ + 3ab × a + b। यहाँ देखिए x³ + y³ + 3xy इंटू में, यही ना मेन फार्मूला है। मैं बोला ये कहाँ से आया था, इसका मल्टीप्लाई करके, है ना। आइए ना एक बार इसको यही फार्मूला लगा के देखते हैं क्या होता है, आपका भी डाउट दूर हो जाए। संख्या में बिल्कुल आप लगा सकते हैं इसका मेन फार्मूला, a³ + b³ + 3ab × a + b, ये मेन फार्मूला है। आइए लगाते हैं। a का मान क्या मिलेगा 100, b का मान क्या मिलेगा, a का मान 100 मिलेगा, b का मान 2 मिलेगा। ये रखते हैं, क्या बोला है इस फार्मूला में, a का वैल्यू कितना है 100, b का मान कितना है सर 2, सूत्र में क्या बोला है 3ab, 3ab लिख दिया हूँ, 3ab इंटू में a + b, इंटू में यहाँ पर ऐसे ब्रैकेट लगाता हूँ, इंटू में a + b। चलिए तो इंटू में a + b यानी a + b, ठीक है सर। सॉल्व करो, 3 जीरो है, 2 जीरो है, पावर में 3 है तो 2 3 6 जीरो हो जाएगा, 1 2 6, ठीक है। अच्छा सर, 2 के पावर 3 8 होता है, और इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लो तो 2 3 6, 6 में 100 से 600, और यहाँ देखना 100 + 2, 100 + 2 क्या हो जाएगा 102, 100 + 2 क्या हो जाएगा 102। इस बार इस फार्मूला से बना है, देखना आंसर सेम आएगा, आप उससे बना के देख लेना एक बार। अब क्या बोला है, इसके मल्टीप्लाई करना है, इसको जोड़ना है, 600 में से गुना करना है। सर गुना कैसे करें, आसान गुना है, देखिए मैं ट्रिक क्या लगाता हूँ, पहले 6 से जीरो छोड़ दीजिए, 6 से मल्टीप्लाई, 6 दूना 12, 6 0 0 हासिल 1, 6 कम 6 आ गया। अब 2 जीरो है लगा दो, सिंपल है। अब इन सबको जोड़ देना है, जोड़ लेना, सबको जोड़ लेना। तो पहले मैं इसमें ही जोड़ दिया हूँ, तो 6000 इकाई दाएँ सैकड़ा 1000 10,000, इकाई दाएँ सैकड़ा 1000 10,000 यानी 61,208 है इसको जोड़ने पर। अब इसको जोड़ देना, आप एक बार में सब जोड़ लेना तो भी चलेगा, डायरेक्ट जोड़ सकते हैं। 0 8 8 0 0 2 0, तीसरा हो गया, चौथा जोड़ी 1 1, पाँचों जोड़ी 6 6, छठा में क्या है 0 और सातवां में 1 है। बस आप डायरेक्टली भी जोड़ सकते हैं, जरूर नहीं कि इसको इसमें जोड़ना था, आप डायरेक्टली यहीं से तीनों को जोड़ सकते हैं, इसको हटा के। अब बच्चे के लिए क्वेश्चन आ गया, x + 4 का होल क्यों करें, x + 4 का होल क्यों करें, जल्दी से करें। जी हाँ सर, आपने नहीं बनाया भाई, एक तो क्वेश्चन छोड़ने दो, कम से कम एक ही क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूँ। आइए अब चलते हैं 8 नंबर की बुक में सवाल में। 8 में क्या दिया हुआ है, आपकी बुक ना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे सवाल पूछे गए परीक्षा में, बहुत इंपॉर्टेंट सारे लगभग इसमें बहुत सारे सवाल पूछे गए हैं। अब हम यहाँ पर आ गए, 8a³ + b³ + इतने, मतलब प्रत्येक का गुणनखंड कीजिए। 4 क्वेश्चन इसमें है, चारों अच्छे बच्चे जी, क्या आप सोच पा रहे हैं इसमें कौन सा आइडेंटिटी लगा होगा, तो बताइए तुम थोड़ा। ये कैसे हो गया है, a³ b³ ओ सर,
यहाँ देखिए तो माइनस है। कितने बच्चों के दिमाग में क्लिक हो रहा है कि इसमें फार्मूला लग गया होगा ए क्यू माइनस बी क्यू, या ए क्यू प्लस वैसे ए माइनस बी के होल क्यू या ए प्लस बी के होल क्यू, ये दो फार्मूला लगा है। कितने बच्चों के दिमाग में जा रहा है और देखते ही आपको आइडेंटिटी याद आ गई तो समझ लेना बच्चा मेरा बहुत अच्छा है। लेकिन कुछ बच्चे बोलेंगे सर अभी तो हम पहली बार पढ़ रहे हैं। हाँ ये बात सही है। अब पढ़ने के बाद इतना थोड़ा बहस कर लेना कि क्वेश्चन देखते ही लग जाए क्या लगा है। सर आपको ट्रिक सिखा दें, आइए ट्रिक सीखिए। अच्छा 8 बताइए पावर में क्यू है, किसका क्यू 8 हुआ होगा? तो बच्चे बिल्कुल कहते होंगे 8 जो होता है 2 का क्यू हुआ होगा। बी क्यू तो भाई बी का ही हुआ होगा, यानी ए क्यू प्लस बी क्यू आ गया, ए क्यू प्लस बी क्यू आ गया। तो आपके पास फॉर्मूला क्या था? प्लस 3a² बी प्लस 3a²। ये देखिए ए का वैल्यू हो गया, ये बी हो गया। मान लीजिए ए क्यू प्लस बी क्यू, तो प्लस 3a²। ए का मान कितना है सर? 2a²। फिर सूत्र में आपने क्या दिया था? बी का वैल्यू खुद यहाँ पर बी है। आपने फिर याद किया था सर, मैं इसको आपको दिखा रहा हूँ। प्लस में वैल्यू याद किया था 3ab²। ए का वैल्यू क्या है? 2a। b², बी की जगह पर क्या है सर? बी है, तो बी का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करो, क्या ये मिल रहेगा? देखते हैं, आओ चेक कर लेते हैं एक बार। 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, बी क्यू हो जाएगा। क्या ये 12 हो रहा है कि नहीं चेक करना पड़ेगा। 2 का स्क्वायर 4, ध्यान देना। 3 2 दूना 4, 4 3 12, a² भी। ओहो मैच कर गया सर, अच्छा लगा बच्चों को जी। 3 दूना 6, b², बहुत अच्छा। यानी ये कहीं ना कहीं ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a² बी प्लस 3ab² है। ये क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a² बी प्लस 3ab², ऐसा ही तो लिखा है। और ये क्या होता था बच्चा? तो ये बच्चा होता था ए प्लस बी होल क्यूब होता था। कितने बच्चे इस बात को समझ पा रहे हैं? आइए सर समझते हैं यहाँ पर। अब बच्चे तो समझ ही गए क्या समझाना है इनको। ए क्यू प्लस बी क्यू 3, आपके दिमाग में जाना चाहिए ये क्या है, ये ऐसा है। तो आपका इसका फार्मूला हो रहा था ए प्लस बी का होल क्यूब, तो इसके बराबर हो रहा था। जी सर, यानी आपका ए का वैल्यू क्या यहाँ पर कंपेयर कीजिए सवाल में। तुलना करने पर अगर यहाँ पर लिखता हूँ यहाँ ए की जगह पर क्या मिलेगा आपको? 2a मिलेगा। बी की जगह पर क्या मिलेगा सर? b मिलेगा। तब कैंसर क्या होना चाहिए था? ए प्लस बी के होल क्यूब। तो ए की जगह पर क्या रखेंगे? 2a, देखिए क्या 2a प्लस का प्लस बी क्यू, बी की जगह पर खुद बी है तो बी क्यू। अब देखिए इसका आंसर क्या आ गया? 2a प्लस बी के होल क्यूब। इसी का तो था। लेकिन अब सोचिए हम गुणनखंड निकालना है, तो क्या मैं इसको पावर में 3 बार लिख सकता हूँ क्या? तो मैं लिख सकता हूँ 2a प्लस बी 2a प्लस बी 2a प्लस बी। लिख सकते हैं कि नहीं सर? एक बार आंसर चेक कर लेते। 2.5 का 8 नंबर सवाल है। 8 नंबर सवाल देखिए हो गया। अपने बच्चे सारे सवाल को बना सकते हैं। 8 नंबर सवाल दिख रहे हैं बच्चे को आंसर में, 8 के आंसर दिख रहे हैं जी। अब ना आप सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। जैसे 2 नंबर सवाल देखिए, मैं स्क्रीन पे लाऊंगा, आप इसको बना कर ट्राई करना। तो ट्राई कीजिए। तो इसको बच्चे बिल फिर समझ गया ए क्यू माइनस बी क्यू वाला है, बस इतना ही अंतर था। इस बार ए क्यू माइनस बी क्यू है। हम तो देख के बता देंगे इसके गुणनखंड क्या आएगा। बता क्या आएगा बच्चा जी? आप भी सोचिए मेरी तरह, ये सोच रहे होंगे ये 2 का क्यू हुआ होगा, ये बी का क्यू, यानी पूरा का पूरा आंसर होगा 2a माइनस बी का होल क्यू, है कि नहीं? इसी का आंसर हुआ कि नहीं हुआ? अब इसको 3 बार लिख देना है। क्या सर बच्चे मेरे कितने स्मार्ट हो गए, बहुत मज़ा आया। चलिए एक बार देख इसका पूरा सॉल्यूशन पेपर में कैसे करना है। 2 नंबर के लिए इसका क्यू इसका क्यू, सूत्र में क्या होता है? 3a² बी प्लस 3ab²। मिला लो, ये मैच कर रहा है कि नहीं? 3 दूना 6 ab², देखो 12 रहा कि नहीं? 2 दूना 4 4 3 12 ab a² भी आ रहा है बिल्कुल। तो यहाँ फिर से मैं थोड़ा लिखना भूल गया हूँ, आप लिख सकते हैं यहाँ पर कंपेयर करने पर। आप सूत्र लगा जा रहे हैं a माइनस बी का होल क्यू। तो यहाँ पर a का वैल्यू क्या है? 2a, और b का वैल्यू कितना है? b है कुछ। तो 2a माइनस बी का होल क्यू। अब इसको 3 बार लिख दीजिए, यही आपका आंसर हो गया। हो गया? अच्छा लगा बच्चा? जी सर। तो अब देखिए प्लस वाला भी करा दिया, माइनस वाला भी करा दिया। तो मैं पूरा मेरा हक बनता है, मेरा हक है पर बच्चों को मेरा हक जा रहा है कि सर क्वेश्चन आपसे ये भी करवाएं क्लास में।
27 किसके क्यूब हुआ होगा 3 का, 125 किसके होगा 5 और 1 है 5 1 का हो गया, यानी 3 - 5 इसका फैक्टर आ गया। देख लेना, देखो आ गया। बच्चे बहुत मेरे अच्छे हैं, ये क्वेश्चन भी करके देख लेंगे। बार आखिरी क्वेश्चन इस चैप्टर का, 4 ही क्वेश्चन दिया बुक में, लेकिन परेशान मत होना, मुझे जहाँ तक लगता है मैं और क्वेश्चन लेके आऊँगा। क्लियर है? चलो सर, देखिए ये 4 का हुआ होगा, ये 3 का हुआ, बस यही तो हो गया है। ये A - B का होल क्यूब का ये पर विस्तारित रूप है, यानी हाँ यहाँ पर कंपेयर कर दिया हूँ। ठीक है सर, अब बता दो बच्चे कितने बच्चों को चमक गया है सब। क्लियर है? ठीक है सर, एक क्वेश्चन और इसमें मुझे दिखा है 5 में से 5 क्वेश्चन है, ये भी देखिए तो जा सर बट्टा में है, नो टेंशन नो टेंशन बच्चा। 3 का क्यूब हुआ होगा और 1/4 दूसरे 6 का होता है सर। हाँ 1/6 का हुआ होगा, देखो अब मिल गया ना आपको A क्यू - B क्यू, तो ये हुआ होगा यानी A - B का होल क्यूब 3P - 1/6 का होल क्यूब। ये नाम के लिए था, नाम के लिए बट्टा में दिया था, डरना आपको, डराने के लिए। अरे बच्चे जानते हैं एक क्यूब होता है, दूसरे 6 का होता है, तो ये 3 बार लिखना है, तो 3 बार इसको फिर लिख दो, फैक्टर आंसर हो गया। हाँ एक मैं आपके लिए लेके होमवर्क छोड़ के जाऊँगा, इसको मैं डिस्कस नहीं करूँगा क्लास में, इसको मैं नहीं करूँगा, आप इसको बना लेना। और पूरा ये होमवर्क आपके लिए लागू होता है। बच्चे इसका आंसर एक बार आंसर हम सोच लेते हैं जल्दी से, 2x + 3y का होल क्यूब, तो इसका 2x + 3y 2x + 3y 2x + 3y 3 फैक्टर आ गया। क्या सर कितना मज़ा आ रहा है, हम लोग आइडेंटिटी देख के बता पा रहे हैं। चलिए अब देखिए ना, कभी कभी ना एक फार्मूला है आपके लिए, अगला सर्वसम्य क्या है AQ + BQ, ये उसी से आया हुआ है, जो फार्मूला था ना आपका उसी से आया हुआ है। उसमें क्या था A + B का होल क्यूब, तब कह रहे थे AQ + BQ कह रहे थे ना, उसी को सॉल्व करेंगे तो आएगा। लेकिन चलो हमको बोला गया है सिद्ध कीजिए, सत्यापित कीजिए AQ + BQ यानी x³ + y³ जो होता है x + y × x² - xy + y²। एक तो मैं पहले करूँगा बच्चे जी, ये फार्मूला भी याद कर लेना, ये भी एक ज़रूरत है, ये फार्मूला ही है, याद करना है, याद रखें। अभी फिलहाल इसको हम लोग सिद्ध करेंगे, क्योंकि सवाल में सिद्ध करने के लिए आया था परीक्षा में, 5 नंबर के लिए आया था। आइए सिद्ध करते हैं, तो इसका हम RHS ले लेते हैं, RHS इसको हम इसको लेके मल्टीप्लाई करेंगे, देखना यही आ जाएगा। RHS ले लिए, चलो हम RHS उठा। RHS क्या होता है सर, बराबर के दाहिने तरफ राइट हैंड साइड होता है, और बराबर के लेफ्ट इधर बाएं तरफ बायां पक्ष होता है। ये + B का होल क्यूब हमको सिद्ध करना है, Q + BQ, तो हमने इसको पूरा उठा लिया। अब देखिए x से एक बार सब में मल्टीप्लाई होगा, x से सब में मल्टीप्लाई होगा, एक बार +y से सब में मल्टीप्लाई होगा, तो लिख दिया हूँ मल्टीप्लाई करने के लिए। ऐसे डायरेक्ट भी हम कर सकते थे, लेकिन चलो अब करते हैं। यहाँ से x में x² से गुना तो x³, x में xy से गुना तो x²y, x में y² से गुना तो xy², y में x² से तो x² y को या y² को प्लस माइनस तो माइनस हो जाएगा, और y से गुना होगा तो xy² प्लस प्लस है तो प्लस रहेगा, y² में से y³ देखना, xy² कट गया, xy² कहाँ ये रहा, देखिए xy² ये कट गया, और yx² और ये रहा yx², ये रहा yx², ये और ये कट गए, क्योंकि ये प्लस है माइनस है, यही प्लस है माइनस सेम सेम कट गया। क्या बच गया आपके पास AQ, यहाँ बच गया + BQ यानी x³ + y³, और यही मंगाना था। हो गया मुझे पता है कितने मिलेंगे, 5 नंबर। ये क्वेश्चन जरूर करने लगा रहता है एग्जाम में। तो देखिए आपका हमने RHS लिया, LHS मिल गया हमको, LHS प्राप्त हो गया जो हमको मंगाना था, तो हम लिख देंगे चूँकि LHS RHS बराबर है, हैंस प्रूफ सिद्ध हो गया, HENCPROVED हैंस प्रूफ सिद्ध हो गया। आपसे ना एक और पूछ लेता है ये वाला, और इम्पोर्टेंट है, मैं लिखता हूँ पर इम्पोर्टेंट, परीक्षा में बहुत बार पूछा गया, ये दोनों पूछा गया, दोनों। आपको खाली सवाल बदल देगा, यहाँ कह देगा AQ - BQ को सिद्ध करें, ऐसा सवाल कैसा हो जाएगा, AQ - BQ बराबर, यहाँ पर दे देगा आपको एक A - B, यहाँ पर x - y दे देगा, फिर यही रख देगा A² + AB + B², बस कह देगा सिद्ध करिए। तो फिर हम ये वाला लेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, एक बार इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा मिल जाएगा ये वाला। ये होमवर्क में कर लेंगे आप,
एक बार मल्टीप्लाई बच्चे कर लेंगे कि मैं करके दिखा दूँ। अब वो कर लेता हूँ एक सवाल। बच्चे बोले सर पहले से बना के लाते हैं, तो पहले से बना के लाने का पर्पस ये होता है बच्चे जी आपका टाइम बचता है। हमें क्या उठा लें, LHS RHS उठा लेता हूँ। आइए पहले हल लिखेंगे हम अच्छे बच्चे की तरह, और यहाँ ले लेते हैं RHS राइट हैंड साइड। RHS क्या है वो उठा लेता हूँ, x माइनस वाई इंटू में x स्क्वायर प्लस एक्स वाई और प्लस वाई स्क्वायर। ये भी फार्मूला याद रखना, ये भी ये है ए क्यू माइनस बी क्यू, दोनों फार्मूला हो गया। ये ए क्यू प्लस बी का फार्मूला याद हो गया, और ये है ए क्यू माइनस बी क्यू वाले हम सिद्ध करने जा रहे हैं। एक बार हम क्या करेंगे, x से सब में मल्टीप्लाई करेंगे, किस में, पूरा में, यानी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, फिर माइनस वाई से गुना करेंगे सब में, यानी किस में, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स स्क्वायर में एक्स से गुना होगा तो एक्स क्यू। अब देखो एक्स वाई में एक्स से गुना करना है, तो पहले तो साइन पर ध्यान देंगे, प्लस एक्स 2 हो जाएगा और वाई, तो हम कर सकते हैं एक्स स्क्वायर वाई। अब फिर इसी से गुना करना है इसमें, तो ये हो जाएगा एक्स वाई स्क्वायर। यहाँ ध्यान देना माइनस से गुना होगा, यहाँ पर माइनस में वाई था ना, माइनस वाई से गुना करना है, माइनस तो माइनस, माइनस प्लस माइनस, और वाई से गुना होगा तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई, या हाँ इसको वाई एक्स स्क्वायर कह दो या एक्स स्क्वायर कह दो, पहले एक्स लिख दो, अच्छा रहेगा एक्स वाई। अब इसी से गुना करना है इसमें, तो पहले साइन में करो, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है तो हो जाएगा माइनस, और एक्स का एक्स रहेगा, और वाई वाई 2 हो गया तो ये हो गया वाई स्क्वायर। अब देखिएगा माइनस प्लस फिर से माइनस, और वाई में वाई स्क्वायर से गुना हो तो वाई क्यू। अब देखिए कोई कोई कैंसिल आउट हो रहा है क्या, हो रहा है क्या, हो रहा होगा। देखिए यहाँ पर है एक्स स्क्वायर वाई, यहाँ भी एक्स स्क्वायर वाई कट गया, क्योंकि माइनस यहाँ एक्स वाई स्क्वायर, यहाँ भी ये कट गया। क्या बच गया सर, आपके पास फाइनल बच गया अंततः एक्स क्यू, यहाँ बच गया माइनस में वाई क्यू। ये तो सिद्ध करना था कि माइनस में क्यू, तो आपका लिख देंगे ये LHS आ गया। ये क्या है, ये LHS लिख देंगे, चूँकि LHS बराबर आ गया LHS, दोनों बराबर में आ गया, लिख देंगे लास्ट में हेंस प्रूव्ड, HENS हेंस प्रूव्ड। सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में खूब पूछा गया है। हेंस प्रूव्ड कैसे लिखें, PROVED, तो कम दिखता होगा, इसको जेल पेन से लिखता हूँ यहाँ पर, हेंस प्रूव्ड PROVED। अब दिख रहा होगा सर, कितने बच्चे को अच्छा लगा। चलो सर इंपॉर्टेंट, दोनों इंपॉर्टेंट है। चलो आइए देखते हैं, अब आइए देखते हैं एक फार्मूला ऐसा है, कहता गुणनखंड कीजिए। अभी तो आप पढ़े हैं, आप ए क्यू प्लस बी क्यू, जस्ट ऊपर इसके ऊपर पहले सिद्ध किए थे, क्या हो रहा था ए क्यू प्लस बी, पहले देखे लगाते हैं। ऋतिक भाई का, मेरा ऋतिक छात्र का पहले डाउट दूर करते हैं, कैसे मालूम चलेगा सर की आइडेंटिटी लगे। बहुत अच्छा सोच है, यही सोचते एक बार कि 27 को हम लोग 3y के होल क्यों लिख सकते हैं, क्या हम 27 को 3y के होल क्यों लिख सकते हैं जी। क्या मैं 125z को 5z का होल क्यों लिख सकता हूँ, करके देख लेना, इतना ही आएगा। तो फॉर्मूला मिल गया ए क्यू प्लस बी क्यू, क्या मिल गया, देखो मैं इसका ऐसा लिख सकता हूँ, इसको ऐसा लिख सकता हूँ। अब हम जानते हैं, क्या जानते हैं, हमारे पास एक आइडेंटिटी है, जस्ट अभी सिद्ध किए हैं, ए क्यू प्लस बी क्यू जो होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है। सर यहाँ पर ए का मान 3y हो जाएगा, देखिए कंपेयर कीजिए, ए का मान 3y हो जाएगा, और बी का मान 5z हो जाएगा। लिख दिया हूँ, ए का मान क्या हो जाएगा, देखो ए क्यू प्लस बी क्यू, तो ए की जगह पर क्या है 3y, बी क्यू तो बी क्यू 5z, तो ए और बी का मान मिल गया, हमको इस पर चिपका देना है, चिपका दीजिए, चिपकाइए फार्मूला ए प्लस बी इंटू में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। आइए देख लेते हैं, ये हो गया 3 के स्क्वायर 9 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 5 3 15y/z, और ये आंसर हो गया, आगे गुणनखंड इसका। मेरे ख्याल से यदि बुक का सवाल होगा या इसके टाइप एग्जाम्पल कर रहे होंगे। 10 का 1 तो लिखा हूँ, 10 का 1 बुक का ही है।
सर दूसरा वाला क्या है? अरे भाई उसका माइनस वाला है, वो माइनस वाला है, बना लीजिए। आइए इसको बना लीजिए। 64 को आप लिख सकते हैं 4 का क्यू, और 343 को लिख सकते हैं 7 का क्यू। लेकिन यहाँ पर m है तो m, यहाँ पर n है तो n, तो m और n पर ध्यान देना है। हो गया। ए क्यू माइनस बी क्यू क्या होता है? ए क्यू माइनस बी क्यू क्या होता है? ए माइनस बी इंटू में होता है ए स्क्वायर। तो हम क्या जानते हैं? हम जानते हैं कि ए क्यू माइनस बी क्यू जो होता है, ये वाला सवाल आपको दिखा था कि नहीं दिखा था? क्योंकि बच्चा में ध्यान नहीं दिया, शायद दिखा था, हाँ दिखा था। अब इधर आ जाएंगे आप, तो ए क्यू माइनस बी क्यू आप जानते हैं, क्या जानते हैं कि ए माइनस बी इंटू, इसमें सम प्लस होता है, बस इतना ही ध्यान रखना है। ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, हमने इसको सिद्ध भी किया था अभी जस्ट। अब देखो ए की जगह पर क्या मिलेगा सवाल की तुलना करने पर? 4m, और बी का मान क्या था? 7n। बस इसको रख दीजिए। ए क्यू माइनस बी क्यू, ये आप इसको नहीं भी लिखते डायरेक्ट, यहाँ से बना तो बन जाता ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। सर ए बी क्या मैं बोल रहा हूँ? देखो ए का वैल्यू ये ले रहा हूँ, ए माइनस बी ए स्क्वायर एन इसका स्क्वायर प्लस ए बी, ए का मान और बी का मान मल्टीप्लाई प्लस बी स्क्वायर बी का स्क्वायर। अब इसके बाद तो आप बच्चे मेरे बहुत हीरो हैं, आप कर ही पाएंगे। ये तो इसी सवाल को लिख दिया हूँ एक बार। ये किसका क्यों? तो 64 क्यूब, और ये तो इसका ही है, यानी जो सवाल हम बनाने थे उसका है। इसका क्यूब इसका क्यूब लिख दिया हूँ, नहीं लिखे तो यही मेरा आंसर था। 4m 7n, 4 में 3 जोड़ करेंगे, 2 बार 16, 4 से 28 और 7 से 49, एन स्क्वायर हो गया। यही फैक्टर है इसका, यानी जो सवाल था इसका फैक्टर क्या आ गया? यही आ गया वाला, यही आंसर है आपका। ये नहीं लिखना था, लिख दिया तो भी गलती नहीं। इसको नहीं भी लिखते हैं, डायरेक्ट आप ये बना देते हैं तो भी आपके नंबर पूरे मिल जाएंगे। आगे देखते हैं। आपके बुक में एक सवाल दिया है, देख लेता हूँ है कि नहीं। अच्छा 9 का दोनों बन गया, 9 का दोनों इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में ये भी आया हुआ है, ये भी आया हुआ है। ये भी बन गया पूरा पूरा सिद्ध कर दिया, और इसको मैंने सिद्ध कर दिया, दोनों सिद्ध कर दिया। हाँ ये भी दोनों बन गया, 10 का बन गया, 9 का बन गया, अब 11 भी बन गया, 11 भी बन गया। अब क्या आ गया सवाल मेरे पास? अब सवाल है कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc, ये सब कहाँ से आया? देख लेते पहले बुक का सवाल है कि मैं अलग से कर रहा हूँ। चलो हो सकता है एग्जाम्पल में हो। क्वेश्चन है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc, ये जो बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी। सॉरी फार्मूला एक नया एक और फार्मूला गया, इसको भी याद रखेंगे आप। या इसी फार्मूला का बुक में दिया हुआ है एक्स क्यू प्लस बी, देखो एक्स क्यू प्लस बी क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3abc था, यहाँ पर 3xyz है, बराबर होता है किसके? एक्स प्लस ए प्लस बी प्लस सी, यानी एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और बराबर हो जाएगा किसके? और दोनों फार्मूला सेम है, अब बराबर हो जाएगा इंटू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस माइनस सी ए। थोड़ा लंबा देखने फार्मूला है, लेकिन इस पर अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है ना बच्चा? आइए सर देखते हैं। पहले आपको सूत्र लिखते, ये याद होना चाहिए, इसको याद रखें, याद हो जाएगा सर, सवाल बनाते बनाते याद होगा। आइए ना देखते हैं, सोचते हैं इसमें क्या होगा। क्या ये ए क्यू हुआ होगा प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, हुआ है कि नहीं हुआ है? क्या ऊपर वाला सूत्र आपको नहीं दिख रहा है क्या, जो भी जस्ट आपने लिखा, जो आपने आइडेंटिटी लिखा, क्या इसको नहीं मैच कर रहा है? एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3abc, बिल्कुल, इसीलिए तो ये फार्मूला लगने वाला है। इसका फार्मूला थोड़ा लंबा है लेकिन नहीं लगेगा। आइए तो इसको पहले हम इसको सही करते हैं। कैसे था? इसको ऐसा लिख सकता हूँ, वाई को ऐसा लिख सकता हूँ, जेड को ऐसा लिख सकता हूँ। अब इसको सर ये तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। देखो 3, देखो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, इधर ध्यान मत देना 9 पर, सिर्फ आपको ध्यान देना कि इसका फार्मूला है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू। हो गया ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू, या ए पी प्लस बी ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू। बस उसके बाद क्या होता है सूत्र में? माइनस 3 सूत्र में क्या होता है? माइनस 3abc यानी एक्स वाई जेड। तो एक्स का मान कितना है सर? ए का मान कितना है? वाई का मान कितना है सर? वाई। जेड का मान जेड है, यानी ए बी सी का मान इतना लिख दिए। अब देखो यही आएगा, आपका सवाल मैच कर रहा है कि नहीं? 3 क्यूब 27, वाई क्यूब इतना, जेड क्यूब इतना, क्या इसको मल्टीप्लाई कर ये आ जाएगा 3 3 9 आ गया एक्स वाई जेड।
यानी कहीं ना कहीं फार्मूला हो गया ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc वाला। सर एक बार लिखिए ना, फार्मूला बोलते हैं, मज़ा नहीं आ रहा है। चलिए पर लिखते हैं तो अच्छा रहेगा। ऐसे देखने से लग रहा था ना ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, यह कह सकते हैं अब एक्स क्यू प्लस वाई क्यू, मैं दोनों फार्मूले साथ में लिखता हूँ। यह कह सकते हैं एक्स क्यू वाई क्यू प्लस जेड क्यू। ये क्या होता है, किसके बारे में, ये फार्मूला याद रखना है। कैसे रखेंगे सर, पहले याद रखेंगे इसका फार्मूला होता है पहले ए प्लस बी प्लस सी, तीनों का, इसको तीनों को पहले ऐड में रखना है बिना पावर में, ए प्लस बी प्लस सी। फिर इसका आगे तो आसान है, इसका क्या है इंटू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, हो गया, तीनों को स्क्वायर कर दिए। अब लिखना है माइनस ए बी, माइनस में ऊपर दोनों को लिखना है ए बी, फिर माइनस में लिखना है बी सी, फिर माइनस में लिखना है सी ए चाहे सी का हो, बस यही हो गया। यहाँ पर ये लिखे हो गया। देखने में लंबा चौड़ा है लेकिन फार्मूला में तो कुछ है नहीं। क्या बच्चे आप क्लिक कर पा रहे हैं कि सर कौन सा फार्मूला इसमें लगने वाला, सवाल देखकर आपको आइडेंटिटी दिमाग में घुस जाना चाहिए। चलो तो पहला सवाल था ना, और वी नो हम जानते हैं, क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc जो होता है वो बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। हो गया सर ए का वैल्यू क्या मिलेगा, सवाल में कंपेयर करके देखना, 3x है, बी में कंपेयर करो y है, और जेड में सी में कंपेयर करो जेड है। क्या सर इसको मैं एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल के लिख सकता था, बिल्कुल आप लिख सकते थे। अब फॉर्म आपका आंसर क्या आना चाहिए, ए प्लस बी प्लस सी, आपका यही तो है ना, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc। तो यहाँ पर फॉर्मूला पर क्या आना चाहिए, आपको सूत्र आना चाहिए ए प्लस बी प्लस सी, तो ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए बी माइनस बी सी माइनस सी है, बस खोल दीजिए इसको। 3x प्लस वाई प्लस जेड, 3 का स्क्वायर 9, वाई का स्क्वायर जेड का जेड स्क्वायर माइनस 3xy माइनस वाई जेड है ना, हाँ वाई जेड है, इसका गुना करो 3z, हो गया 3zx, या एक्स जेड का हो, क्योंकि 3 है और इसमें दोनों में, ठीक है, ये इसका फैक्टर हो गया, यही इसका फैक्टर हो गया। ये सवाल था आपका 11 नंबर था, जो मैं पहले आपको दिखा रहा था कि मैं बोला बन गया था लेकिन अब बना, ये था बहुत इंपॉर्टेंट, 5 नंबर में आया था, जो भी आएगा सब 5 नंबर में आएगा। ये चैप्टर बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट था, बहुत इंपॉर्टेंट था। मैं उसके आधार पर एक सवाल आपको दे रहा हूँ, ये वाला अपना बिल्कुल ऐसे ही बनाइएगा। सोचो क्या ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc है कि नहीं है, बिल्कुल दिख रहा है सर, कर दो सॉल्यूशन कर दो। क्या इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3c माइनस 3abc लिख सकता हूँ जी। तो हम जानते हैं कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc जो होता है ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है, हो गया, होता है ना सर। अब यहाँ कंपेयर कर लेना, यहाँ ए की जगह पर क्या मिलेगा 2x ए क्यू हो गया, बी की जगह पर वाई ए क्यू तो वाई, सी क्यू कितना है 3z। अब इसको चिपका देना है फार्मूला में। आपका फार्मूला आपका सवाल यही था ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, ये वाला, तो इसके आंसर मैं उधर में लिखा हूँ अगले स्लाइड में। अब क्या लिखना है, ए प्लस बी प्लस सी, देखो ए प्लस बी प्लस सी इंटू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। सर एक लाइन में नहीं हटता है तो नीचे लिख दिया हूँ, थोड़ा लंबा तो ही है फार्मूला, क्या कर सकते हैं, ये इसका आंसर हो गया। चलिए अब थोड़ा आपका चैप्टर खत्म होने जा रहा है, थोड़ा सा और है, और 5 बजने वाला भी है, 5:30 बच्चे आ जाएंगे, तो थोड़ा इसका भी ध्यान रखना मुझे। लेकिन चैप्टर खत्म होने जा रहा है। देखिए एक्स प्लस वाई प्लस जेड बाई जीरो, ये थोड़ा अच्छा है कि एक आइडेंटिटी है, और कभी कहता है ना एक्स प्लस वाई, इसको थोड़ा याद रखना इंपॉर्टेंट है। एक्स प्लस वाई प्लस जेड का सम जीरो हो जाए, 3 संख्याओं का जोड़ और जीरो हो जाए। मान लो कि यहाँ पर 12 20 कुछ भी माइनस प्लस दिया होगा, तीनों को सॉल्व करने पर जीरो के बराबर आएगा। तो सवाल कहता है सिद्ध कीजिए, दिखाइए कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू जो होगा वो बराबर हो जाएगा, ये फार्मूला ही है। पहले इसको ऐसे सिद्ध कर लेते हैं। हम जानते ये दिया है हम जानते हैं कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, इतना जो इस फार्मूला तो यही ना होता है इसका। सवाल में बोला है कि ये अगर जीरो है, ये वाला, तो जीरो रख दिए, देखो ये बच गया, ये जीरो दे दिया है। सवाल में बोला कि एक्स प्लस वाई बराबर जीरो है, तो जीरो रख दिए।
अब तुम बताओ जी 0 से 100 में गुना करेंगे तो क्या आएगा, ये तो पूरा 0 हो जाएगा। तो हमको सिद्ध क्या करना था, हमको सिद्ध करना था ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3ABC, यानी इसको हम इधर ले जाएंगे तो बोलो ऐसा है कि नहीं है प्रूफ, ये प्रूव्ड। अब देखना इस पर सवाल मैं क्या बना हूँ, अच्छे सवाल बनते इस पर। अच्छा इसका मेथड 2 देखेंगे तो ही बन जाएगा, लेकिन रहने दो ना, मेथड 2 क्या देखना है, सिद्ध करना हो गया। ऐसे मेथड आप ऐसे भी सिद्ध कर सकते हैं। देखिए पहले मैं इसको इधर लाया, दोनों तरफ क्यूब किया, ए प्लस बी का होल क्यूब, इधर का माइनस जेड का होल क्यूब। अब इसका दूसरा तरीका भी नोट कर लो, लेकिन परीक्षा में आप ऊपर वाला से बना देना है। तो इधर ए प्लस बी का होल क्यूब आता है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3AB इंटू ए प्लस बी, उधर में था ये ए क्यू प्लस बी क्यू, ये हो जाएगा। इसमें इसका वैल्यू सवाल में दिया है, देखो एक्स प्लस वाई बराबर माइनस जेड। थोड़ा सवाल में अगर यहाँ पर आएंगे ना तो एक्स प्लस वाई जो है बराबर है किसके, माइनस जेड के। तो मैंने यहाँ पर एक्स प्लस वाई के मान रख दिया माइनस जेड, यहाँ पर था ही था एक्स क्यू प्लस बी क्यू माइनस 3xyz, और यहाँ ये है, थोड़ा इसमें मल्टीप्लाई कर लो, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 3xyz। अब इसको इधर ला, सॉरी ए क्यू प्लस बी क्यू, इसको अंदर ला दो तो ये माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, ये माइनस में तो इधर क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो ऐसे भी दूसरा तरीका भी होता है। इसमें मैं बताऊँ इसमें सवाल क्या बनेगा, अच्छा क्वेश्चन बनेगा। ये कहिए मैं आपको दिखाता हूँ। पहले तो इसका प्रूफ समझ लो कि जब 3 संख्याओं का जोड़ 0 है तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का जो वैल्यू आएगा वो 3xyz के बराबर आएगा। इंपॉर्टेंट है। आइए पर एक सवाल देखता हूँ, देखो आपसे क्या बोल दिया है। कह देगा आपसे कि इसको ना बिना घन किए हुए, घनों का परिकलन किए बिना, इसको ना क्यों करना है, ना इसका क्यों करना है, ना इसका क्यों करना है, और तीनों का आंसर निकालना है। 14 नंबर सवाल है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। थोड़ा आप सोच के देखिए, क्या मैं तीनों को सॉल्व करूँ तो 0 हो जाएगा। खाली संख्या पर देखो, पावर छोड़ दो, अभी घन नहीं देखना है, सिर्फ संख्या देखना है। ओ मेरे क्या बच्चे, एक बार सवाल में क्या मैं लिखता हूँ, -12 लिखी ध्यान से, -12 है, +7 है और +5 है, ये ना है, क्यों छोड़ दो उसका और सॉल्व करते हैं। -12 ये भी +12, क्या ये 0 नहीं हो गया? तो मैं कह सकता हूँ ना कि x प्लस वाई प्लस जेड का मान 0 के बराबर आ रहा है, x प्लस वाई प्लस जेड का मान 0 के बराबर आ रहा है। तो हमसे क्या पूछा गया है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू। अभी आपने क्या देखा, अभी आया x प्लस वाई प्लस जेड का मान 0 के बराबर आ रहा है। तो आपसे क्या पूछा गया, तीनों में क्यू, इसका क्यू, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू, ऐसा पूछा गया है। आप जानते हैं कि अगर तीनों का सम 0 है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, 3 टाइम खाली इसमें गुना कर दो, इसमें XYZ में, ये तो होता है 3xyz। इतना आसान सवाल हो जाएगा और बच्चों के दिमाग में ये याद रहता है कि देखो माना x के मान -12 है, b के मान यहाँ पर 7 है और c के मान 5 है। क्या मैं तीनों का सम कर रहा हूँ, x प्लस वाई प्लस जेड, तो 0 आ गया सब। तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि x प्लस वाई प्लस 0 है, इसलिए हम कह सकते हैं ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का जो मान पूछा गया है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का जो मान पूछा जाए बिना घन किए हुए, तो हम कह देंगे 3xyz। आंसर मेरा क्या होगा, 3 का 3, x का मान लो कितना है -12, y के मान कितना है 7 और z के मान कितना है 5 है। बस माइनस का माइनस रहेगा, सिर्फ गुना कर दो, कितना जल्दी आंसर आ गया। किसमें करना है, 7 × 5 = 35, तो 35 लिख दिया हूँ। अब 12 × 36, एक बार मैं गुना यहाँ रफ में किया हूँ, आप भी करके देखना, -12 60 आ गया। कितना लंबा सवाल था। तीनों का क्यों करते, 12 का 3 बार गुना, फिर 7 करते, फिर 5 में करते, फिर सबको जोड़ते। सर यहाँ तो लिखना पड़ गया, भाई नंबर 2 नंबर के है तो लिखना पड़ रहा है, लेकिन हमारा ऑब्जेक्टिव में रहेगा तो हम थोड़ी ऐसा करेंगे। सर ऑब्जेक्टिव में आता है। आप ये वाला सवाल कर लेना, सेम सवाल है, यहाँ भी देखना, इसका सम करके देखना 0 आ जाएगा, क्योंकि -15 -13 -28 और +28 0। बस कर लेना, ये होमवर्क है आपका। 12 नंबर सवाल छूट जा रहा था, ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में आ चुका है। यहाँ पर लिखता हूँ IMP इंपॉर्टेंट, ये सवाल परीक्षा में आया हुआ है। सवाल कर रहा है कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू -3xyz जो बराबर है हाफ x प्लस वाई जेड इंटू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस एक बार बुक का सवाल दिखा दूँ थोड़ा मेरा, एक बार मैं यहाँ तक लिखा हूँ। एक बार 12 नंबर सवाल देखें तो बच्चे, कितना लंबा सवाल है, 12 नंबर सवाल कितना लंबा लग रहा है, ये 12 नंबर, लेकिन है तो आसान। आइए सूचित कर देते हैं, बहुत सिंपल है। हम यहाँ उठा लेंगे RHS, ये पूरा भाग ले लेंगे RHS वाला। अब इसका मल्टीप्लाई करना, ये देखते हैं, एक बार समझा दूँगा जल्दी। पहले तो इसमें फार्मूला इस्तेमाल होने वाला, देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, देखिए ये तो हो गया हाफ, ये भी हो गया। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2b। यहाँ भी सूत्र लग जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2b। यहाँ भी लग जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
-2, तीनों का स्क्वायर खोल दिए, तीनों का स्क्वायर खोल दिए जी सर। अब इधर है हाफ x + y + z। अब थोड़ा इसको पूरा खोलते हैं सबको, यहाँ से लेके यहाँ तक ब्रैकेट हटाते हैं, ये प्लस है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलो अब देखते हैं क्या क्या होगा, सबको लिख लिया गया ब्रैकेट हटाकर। अब देखते हैं क्या क्या होगा। हाफ देखो x² और यहाँ भी होगा 2x² होना चाहिए, हाँ यहाँ पर है x² और x² दोनों प्लस में जुड़ गया। y² और यहाँ भी y², तो y² 2y², z², यहाँ भी z², तो 2z²। अब क्या बच गया 2xy, तो -2xy, -2yz और -2zx, ये बचा ना। क्या सब में 2 कॉमन हो रहा है क्या, यहाँ से यहाँ तक सब में 2 कॉमन हो रहा है क्या? बिल्कुल हो रहा है सर। ये 2 कॉमन कर लेते हैं, तो 1/2 पहले से था सवाल में, x + y था, उस सब में से 2 निकाल दिए, तो उसमें क्या बचेगा x² y² सब में से 2 निकाल दिए। क्या ये 2 से 2 कट गया, क्या बचा x + y + z और ये बच गया, ये बच गया। अब आइए इसको हम थोड़ा सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, थोड़ा सवाल लंबा हो जाता है। देखिए अब x से सब में मल्टीप्लाई करना है, फिर y से सब में गुना करना है, z से सब में गुना करना है। आइए करते हैं, x में x से इतना हो जाएगा, x में y² से तो xy², x में z² से तो xz², और y से करो y में y से तो y क्यू, मतलब y में y² से तो y क्यू, कहाँ गया y क्यू। और अब देखो y में पहले y में होगा x² से तो y² कहाँ गया y, चाहे x², ये ठीक है। y में y² से तो y क्यू, फिर y में z² से तो yz²। अब z से करेंगे सब में, तो चलिए z में x² से तो कहाँ गया, z में x² से, हाँ x, यहाँ से ये तो कर दिया ठीक है, yz², yz²। अच्छा इसमें भी तो करना था ना सब में, हाँ। अब z वाला टर्म से आता है, z में x² से था z में x² से था xz² कहाँ गया, ये x² z, हाँ ये रहा। अब z में y² से तो y² z, ठीक है। अब z में z² से z क्यों, फिर z में इससे, फिर z में इससे, फिर z में से, इसीलिए थोड़ा लंबा इतना आ गया। अब देखो इसमें क्या हुआ, तुम जब इसको सॉल्व करोगे तो थोड़ा देखो क्या क्या होगा, कुछ ना कुछ तो कटेगा, x³ बचेगा और यहाँ से y³ बचेगा और एक z³ बचेगा, और क्या क्या कट रहा है काट दो, बाकी सब कटेंगे इसमें। x³ बच गया, यहाँ y³ बचेगा और z³ बचेगा, z³ कहाँ गया, ये बचेगा। और अब चेक करो ये बचेगा सब में x, देखो -xyz, एक xyz -xyz -2 को -xyz हो गया, एक और यहाँ भी है एक -xyz, तो एक बार, 2 बार और ये 3 बार, तो ये हो गया -3xyz। बाकी सारे कट गए, देख लेना कट जाएगा। अब काटते हैं xy² कहीं है क्या माइनस में, ऐसा ये वाला कहीं माइनस में है क्या, xy² ये रहा x, तो इससे ये कट गया। xz² कहीं है क्या, ये प्लस में तो कहीं माइनस में है क्या, xz² खोजो तो कहीं, xz² दिख रहा है, ये वाला कट गया, तो ये कट गया। अब देखो x² y कहीं है क्या, x² y प्लस में x² y प्लस में चाहिए, यहाँ पर है, तो ये कट गया, ये तो हो ही गया, और ये भी कट जाएगा, x² -y कहीं प्लस में फिर है क्या, x² y ये भी कटेगा, x² y प्लस में चाहिए, अच्छा x² ये कट गया, और ये x² y माइनस में कहीं है क्या, x² y एक बार तुम काटिए दोनों सब कटेगा ही, मिला के एक बार आप लोग मिला लेना, yz² कहीं y² z, ये y² z ये कट गया। अब x² z, हाँ इसका भाई ये है x² z और yz² ये भी कटेगा, सब कट गया। अब बच गया क्या आपके पास, नहीं काटेगा तो भी क्या नहीं काटेगा, क्योंकि माइनस प्लस बहुत सारा है, ध्यान देना पड़ेगा। अब क्या बच गया मेरे पास, x³
यहाँ से बच गया वाई क्यू और यहाँ बच गया जेड क्यू। और क्या क्या देखिए एक्स वाई एक बार, एक्स वाई जेड, 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 एक्स वाई जेड 3 बार है, तो माइनस में 3 एक्स वाई जेड, यही सिद्ध करना था। अब 15 राउंड चलते हैं। ये मानता हूँ नहीं पूछता है, देखिए जितना इंपॉर्टेंट था ना इधर था, तो ये सब बन गया। लेकिन ये 15 और 16 नहीं पूछा है, लेकिन इसको बना लेते हैं। कह रहा है कि नीचे दिए गए 15 और सवाल एक बार लिख लीजिए। 15 और सवाल, प्रत्येक में लंबाई चौड़ाई, कहता है दिए गए आयतनों और दिए गए आयतों के क्षेत्रफल में से प्रत्येक की लंबाई चौड़ाई के लिए संभव व्यंजक निकालिए। एक पहला सवाल है 25 स्क्वायर माइनस 35 ए प्लस 12, और दूसरा है 35 वाई स्क्वायर प्लस 13 वाई माइनस 12। इससे ना कभी कभी डायरेक्ट गुणनखंड पूछे तो ही बना लेना। दो फायदा होगा, सवाल बनाने से नुकसान नहीं होता है। 15 साल मैंने लिखा हूँ, आप लिख लिए होंगे। इसको सॉल्व करना है, गुना करने पर आना चाहिए। पहले इसमें गुना कर लो तो आया 300, तो गुना करने पर 300 और जोड़ने हटाना 35, तो मैं इसको 300 का फैक्टर निकाला हूँ, तो मेरा पेयर मिल चुका है। आपको फैक्टर बहुत सिखाया गया था, तो इसको फैक्टर करेंगे तो ये आया। तो इसको लंबाई समझना, चौड़ाई, क्योंकि आज के क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। तो ये लंबाई है तो चौड़ाई, या ये चौड़ाई है तो ये लंबाई, या ये दोनों आगे पीछे तो लिख सकते थे ना। तो लंबाई या तो ये होगा या तो चौड़ाई क्या होगा, ये होगा। दोनों में से कुछ भी हो सकता है, लंबाई चौड़ाई यही आएगा, ये आंसर होगा। इसका दूसरा पार्ट देखिए, बहुत आसान है। दूसरा पार्ट आप कर लीजिएगा। पहले इसका गुणनखंड निकालना है। अच्छा गुणनखंड है ये, और इंपॉर्टेंट है, ये फैक्टर आ सकता है परीक्षा में, ऐसा गुणनखंड आया हुआ है IMP। और गुणनखंड आपको बहुत सिखाया हूँ। इसे गुणनखंड निकाल लेना, पहले इसमें गुना करना होगा, जोड़ने पर 13 रहना चाहिए। सर क्यों नहीं करेंगे, एक तो समय नहीं है, समय का अभाव है, और दूसरा आप खुद जानते हैं कि बहुत सारा सवाल हुआ है। एक बार 16 आप देख लीजिएगा, 16 में भी ऐसा दिया है। और घनाभ का आयतन, अच्छा मैं घनाभ के बारे में थोड़ा सा बता दूँ आपको। घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। आप 8 क्लास में पढ़ के आए थे क्यूबॉइड के बारे में। तो इसमें हमको एक्स वाई जेड 3 का मान निकालना, 3 मान निकालना है। ये देखते हैं, सवाल ये था, ये सवाल था क्या मैं सब में 3x कॉमन कर सकता हूँ जी। तो यहाँ बचेगा x, यहाँ बचेगा 3 चौका 12, तो हो गया। ये लंबाई, ये चौड़ाई, ये ऊंचाई। तो इसको लिख लो 3x, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 बार में, ठीक है। 3 अलग कर लिया हूँ, x अलग कर लिया हूँ, और ये साथ एक में कर लिया हूँ। तो ये लंबाई चौड़ाई और ये ऊंचाई हो गया। अब तो लंबाई के मान 3, चौड़ाई के मान x और ऊंचाई के मान x माइनस 4 हो गया। ये सवाल अभी नहीं पूछे हैं कभी, लेकिन हम रेडी रहेंगे। ये सवाल आपकी बुक में गलत था, देखो बुक में गलत है, सुधार ले लो। देखो यहाँ पर 12 की वाई स्क्वायर, यहाँ पर 6 नहीं होना चाहिए, 8 होना चाहिए। 6 नहीं होना चाहिए, यहाँ पर 8 होना चाहिए। तो मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ 8। यहाँ पर आप इसको सुधार लेना, बुक में गलत दिया हुआ है। अब नया बुक खरीदेंगे ना, तो नया वाला में इसको सुधार दिया गया है। अब वेबसाइट पर जाकर चेक करना, वेबसाइट पर 8 मिलेगा। अब इसको देखो, सब में 4 कॉमन करो, 4 के 4 3 12, 4 दूना 8, क्यों 6, यहाँ पर 4 कॉमन नहीं हो पाएगा, और यहाँ पर 6 होता तो 4 दूना 8, 4 5 20 हो गया। तो अब 4 के यहाँ देखिए, इसको ये हो गया। अब इसका गुणनखंड निकाल दीजिए। गुना करने पर 3 5 15, और जोड़ने पर 2, तो 5 3 15, 5 में से 3 गया 2, फैक्टर हो गया अंदर अंदर में, गुणनखंड हो गया। तो इसमें से क्या कॉमन हो जाएगा, y, तो बचेगा 3y + 5, यहाँ हो जाएगा माइनस से कॉमन। ठीक है सर, गुणनखंड आप बहुत पढ़े हैं बच्चा, आइए। तो एक बार ये हो गया, और ये साथ में आ गया। तो 3 चीज़ आ गया, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आ गई। ये 3 संभव लंबाई है। लंबाई के मान हो जाएगा इतना, चौड़ाई ये हो जाएगा, ऊंचाई हो गया। सर कुछ PYQ करा दीजिए बच्चे। देखिए मैं क्या कर रहा हूँ ना, यहाँ से मैं सारा चीज़ रिकॉर्ड करूँगा, और हो सकता है कुछ आपको समझ में आया, कुछ न भी आया तो सॉल्यूशन किया हुआ है। सवाल दिया था 361 के क्यूब प्लस 139 का होल क्यूब, इसको सॉल्व करना है। बच्चे अगर इसको आप जाएंगे ना अपने विधि से सॉल्व करने, गुना भाग करेंगे तो फंस जाएंगे। क्या कोई आपको आइडेंटिटी दिख रहा है क्या? क्या मुझे दिख रहा है क्या ये AQ + BQ है? क्या मुझे AQ + BQ दिख रहा है क्या? तो मुझे AQ + BQ दिख रहा है, तो AQ + BQ क्या होता है, A + B × A² - AB + B²। और नीचे भी देखो क्या दिख रहा है क्या, A², ऐसा ही है क्या, ऐसा ही है क्या, A² - AB + B²। क्या ये वाला चीज़ ऐसा दिख रहा है क्या? तो अभी फार्मूला सॉल्व कर लेता हूँ। तो इसका फार्मूला ये हो गया, क्या इससे ये कट गया? यानी आपके आंसर में खाली क्या करना था, खाली A और B जोड़ देना था, यानी खाली आप इसको जोड़ देना था, आंसर आ जाता। और बच्चे आप सोचो पूरा सॉल्व करते तो क्या होता, पसीना छूट जाता ना। सिर्फ बच्चे समय कम है इसके लिए मैं ऐसा कर रहा हूँ, नहीं तो मैं सारा डिस्कस कर रहा था डिटेल में। फिर भी 1-2 क्वेश्चन आपके लिए रोकूंगा। इसको आप कर लेना। तो सवाल है x के पावर 6 और y के पावर 6 का होल क्यूब कर लेना है। मैं तो रिकॉर्ड कर देता हूँ, ऑफलाइन में इसकी डिस्कस थोड़ा समय दे देकर करूँगा, कुछ बच्चे बनाए अपने से। ये तो याद करना है, फार्मूला फिर से लिख दिया, सारा फार्मूला एक बार फिर से लिख रहा हूँ ताकि बच्चे को एक साथ मिल जाए।
कैसे बच्चा का सर बहुत बीच बीच में क्या क्या फार्मूला आ गया था पता नहीं चला, तो मैं एक साथ सारा आइडेंटिटी लिख दिया हूँ, और इधर भी 2 है। हो गया। चलिए सर, मैं थोड़ा एडवांस मैथ, आइए ना थोड़ा एडवांस मैथ कर लेते हैं। और इसको एडवांस मत बोलना बच्चा जी, पेपर में आया हुआ है। आपसे पूछ दे कि √2x - 3y का होल स्क्वायर, बताइए क्या होगा। आप जानते हैं कि a - b का होल स्क्वायर लगेंगे, क्या लगेंगे, a - b का होल स्क्वायर लगा के देख लो, एक बार बना के देखो, एक बार जो बच्चे बना के देखेंगे ऑफलाइन वाले, चलो ऑनलाइन के साथ भी, दोनों से भेदभाव नहीं है। आइए हमको तो ये दिखे a² - 2ab + b², a², ठीक है, -2ab + b², ये कर सकते थे उल्टा, इधर इसको √2 का स्क्वायर सिर्फ 2 ही होगा, 2 3 6 हो गया, ठीक है, 2 3 6 हो गया। और मैं इससे लिख दिया था, इसलिए धुंधला दिख रहा था वो। हाँ, ये आपका 2 है, 2 3 6, XY और √2 तो रहेगा, ठीक है सर, 3 का स्क्वायर 9, ठीक है, यही आएगा। कितने बच्चों का था ये वाला, चलो एक बार इसको करो तो, a - b का होल स्क्वायर तोड़ो तो इसको भी, चलो बच्चों ने तोड़ लिया होगा। समय कम है तो भाई जल्दी बढ़ेंगे ही। a² माइनस यह 1 से 1 कट जाएगा, 2 ने 4 बट्टा में 3 बचेगा, ठीक है, 1 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर, देखो गलती होगा ना, 3 का स्क्वायर 9 ना होगा, 3 का स्क्वायर 9, x स्क्वायर, ठीक है, सुधर गया। थोड़ा हम अपना मिलाते चलेंगे क्योंकि जल्दी में तो हम भी थे ना। ये तो मैं करा दिया हूँ, बहुत करा दिया हूँ, तो ये तो अब से हो जाना चाहिए। ये थोड़ा कर लेना, थोड़ा पॉइंट वाला खेला खेल लेना अपने से। क्या आप 0.99 को लिख सकते हैं क्या, 1 में से घटाने पर, 1 में से घटाएंगे तो उतना आएगा, क्या इतना आ जाएगा, बस हो गया ना फार्मूला, a - b का होल स्क्वायर कर लेना। आइए देखते हैं इसको। हाँ सर, गुणनफल निकालना है, क्या किया जाए। तो यहाँ तो ऑलरेडी हुआ ही है कि यहाँ फार्मूला दिख रहा है क्या, a + b × a - b दिख रहा है क्या, a + b × a - b दिख रहा है क्या। हाँ सर, तो क्या हो जाएगा, a² - b², तो a² - b², ये तो पहले से था। क्या सर सूत्र खोलिए तो सर, 2 का स्क्वायर 4, क्या सर फिर कोई हो गया फैक्टर की, और आगे बढ़ेगा, सोच लो, आओ देखते हैं। फिर मुझे दिख रहा है देखो ये पूरा a - b, a + b, हम a पूरा को बोलने जा रहे हैं, 4 को और y को भी। फिर फॉर्मूला दिखा, इसलिए बराबर सूत्र लिख दिया उसको, a² - b²। सर कितने एडवांस नहीं है, बिहार बोर्ड भी ऐसा क्वेश्चन किया है। अब यानी इसका फॉर्मूला हो जाएगा a² - b², तो बड़ा वाला ये कितना है 4x, तो उसके स्क्वायर, हाँ उसके स्क्वायर -b², तो b का मान कितना है छोटा, अब वाले y है तो y²। लेकिन यहाँ पर देखना a का मान 4x² है, पूरा ये a का मान है, और पूरा b का मान वो है, तो 4x² करेंगे तो 4 तो जो हो जाएगा, लेकिन x के पावर 2 x = 4, ठीक है सर, यही आंसर आएगा। कितने बच्चे कर पाए थे इसको, थोड़ा इसको करा दिखा दो ना, सेम सवाल है, करा दिखा दो ना, मान जाएंगे, तुम हीरो हो। और आपके मित्र जो आपसे आगे निकल रहे हैं, यहीं पर आपको वक्त है उनको दबाने का, और उनसे थोड़ा कम्पिटेटिव करने का, उनको बीट करने का। भाई पढ़ाई में थोड़ा कंपटीशन होना चाहिए, मज़ा आता है। हो गया, चलिए सर, बच्चे पहले देखो यहाँ पर आइडेंटिटी लग रहा था सर, जैसे इसको करेंगे a - b, और a + b, तो a² - b², हाँ सर, a² - b², बाकी तो था ही था। मज़ा आ गया सर। इसके स्क्वायर खोलो, इसके स्क्वायर खोलो। क्या अब देखो दिमाग में कुछ घंटी बज रही है क्या, मेरा घंटी तो बज गया। देखिए यहाँ भी ये, इसको मैं पूरा ये बोलने जा रहा हूँ, इसको भी a - b और a + b, फिर फॉर्मूला बनेगा a² - b², हाँ सर, यानी a का मान पूरा x² है, a² - b², ये तो पहले से था। इसको खोलो तो x के पावर 4 माइनस x के पावर 4, 1/x के पावर 4, यानी ऐसा भी हो जाएगा। बहुत मज़ेदार सवाल है। क्या यहाँ से बच्चों के दिमाग में फिर कुछ चल रहा है क्या, चलना चाहिए भी, और थोड़ा भूल जाओ, क्या a - b और a + b है कि नहीं है, तो फिर सूत्र लगा दो, a² - b², a का मान इस पर क्या रहेगा x² x के पावर 4, और b का मान क्या रहेगा 1/x के पावर 4, ऐसा रहेगा। अब उसका स्क्वायर माइनस उसका स्क्वायर, 4 दूनी 8 हो जाएगा पावर, और 4 दूनी 8 हो जाएगा, ये आंसर आएगा। ये सवाल थोड़ा इंपॉर्टेंट है, कहता है x + 1/x = 11, ये कम्पिटेटिव सवाल ऐसे आते हैं।
वो देगा एक्स स्क्वायर प्लस इसका मान निकालिए। तो गिवन कह दिया है, ये दिया है ना, इतना बराबर इतना, हम दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे। क्या स्क्वायर करेंगे, थोड़ा डाउट आना चाहिए मन में, क्योंकि हमको ना एक्स प्लस एक बटा एक्स दिया है, लेकिन हमसे ना स्क्वायर के रूप में पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, स्क्वायर के रूप में, तो हमको स्क्वायर करना पड़ेगा। दोनों तरफ स्क्वायरिंग, बोथ साइड दोनों तरफ स्क्वायर करने पर, यानी हम इसका भी होल स्क्वायर करेंगे और इसका भी होल स्क्वायर करेंगे। आइए सर, तो इसका फॉर्मूला हो गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और 11 का स्क्वायर एक होता है, एक से एक्स कट जाएगा यहाँ पर, ये बच गया। और सोचो हमको तो इसका मान निकालना है, इसको खोले इसका मान निकालना है, तो 2 घटाइए, 2 इधर घटा दो, आंसर आ गया, आंसर घटा लो, आंसर आ गया। क्या बच्चे बना पाएंगे, ये बना पाएंगे। आपके पेपर में भी सवाल तो पूछा गया था ना, आपके एग्जाम में ऐसा सवाल कि एक्स प्लस इतना तो इतना, बस वही चीज़ था ना। ये देखिए सवाल कह रहा है कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर इतना और ए बी बी सी सी ए बराबर इतना, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर क्या होगा। अब आप सोचिए कि ये कब होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc कब होता है ये, तो ये होता है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। हमको ये दिया है, दोनों तरफ वर्ग कर देंगे, तो इसका वर्ग, अरे ये दिया है ना, ए प्लस सी पता है ना कि इसके वर्ग में ही आता है सब। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 2ab प्लस 2bc प्लस 2c, इसका फॉर्मूला होता है 6 का स्क्वायर 36 हो गया। अब ध्यान देना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सब में से 2 कॉमन कर सकता हूँ क्या, 2, तो यहाँ क्या बचेगा, ए बी, यहाँ बचेगा बी सी, यहाँ सी है, 2 का 2, क्या ए बी प्लस बी सी प्लस सी है, सवाल में दिया है क्या, आओ चेक करते हैं। सवाल में देखो ए बी प्लस बी सी प्लस सी है, क्या दिया है 15, तो यहाँ दिया है, इसका मान 15 रख दी, यहाँ से यहाँ तक 15, 2 तो था ही, इतना का मान दिया है 15, 2 यहाँ पहले से है, इसका मान 15 है। चलो ये तो 36 है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर 15 दूना 30, 15 दूना 30, इधर घटा लेंगे 36 में से 6 बचेगा, तो आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर का मान 6, ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर। सर इस पर कुछ सवाल कराइए हमको, तब न मजा आएगा। आप इसको करके देखो, कर लेंगे, जी सर कर लेना। ये देखिए ए प्लस सी 10, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर बी दिया है, इस बार उल्टा किया है, इस बार आपको ये दिया है और इसका दिया है, तब से ये पूछ रहा है, फार्मूला तो ही रहेगा यही वाला। चलो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसका मान दिया है 30, तो यहाँ रखेंगे 30, सब में से 2 कॉमन कर लेंगे, ठीक है, सिंपल है चीज़ वही है। और 30 इधर प्लस में तो घटा दो लाके, अब 2 गुना में तो कहाँ चल जाएगा, भाग में, 70 के भाग में, 70 70 जो भाग में जाएगा, इसका माना क्या 35, ऑप्शन ये हो जाएगा। क्या बच्चे इसको कर पाएंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 50 है, ए बी सी प्लस सी 25 है, तो ए प्लस बी प्लस सी के मान क्या होगा। मैं इस पर 3 टाइप में सवाल करा दिया हूँ, बिहार बोर्ड एक टाइप पूछा है, 2 मास्टर करा रहा हूँ, ताकि आए तो हम लोग उस दिन दुखी ना हो जाए, कर लेना है। अब इसके आगे कुछ पढ़ाने वाला है नहीं, ये वाला थोड़ा कर लेता हूँ। देखो ये अच्छे सवाल है, एक्स प्लस 1/x रूट 15, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान ज्ञात करें, और लास्ट में बोला है कि इसका ही मान ज्ञात करें, 2 मान निकालना है इसमें, बचे जाने है कि स्क्वायर करना पड़ेगा, इसके मान हम दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, 15 का स्क्वायर से 15 होता है, चलो यहाँ से 13 आ गया, यानी इसकी वैल्यू आ गया। अच्छा इतना आंसर आ गया 13, दूसरा वाला 4 में चाहिए, पावर 4 में, तो क्या 2 है तो फिर दोबारा स्क्वायर करना पड़ेगा, तो न पर 4 हो जाएगा, तो ये फिर इसका हम दोनों तरफ वर्क करेंगे, इसका दोनों तरफ वर्क करने पर, तो एक्स स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर प्लस 2ab प्लस इसका तो है ही इतना आएगा, पावर 4 हो जाएगा, पावर 4 हो गया, या प्लस में 2 है तो जरा घट जाएगा, आगे आंसर ये हो गया। ये भी कर लेना, करा कि इतना बराबर 181 है, सवाल तो अच्छा है। 9x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर बराबर 181 है, और xy बराबर -6 है, तो 3x प्लस 5y का मान ज्ञात कीजिए। हाँ समय के अभाव इसीलिए बच्चे ऐसे कर रहा हूँ मैं, ध्यान देना थोड़ा सवाल में, दोनों में स्क्वायर है, क्या मैं इसको ऐसा बोल सकता हूँ ना 9 को बोल सकता हूँ ना 3x का स्क्वायर 5 इसको बोल सकता हूँ, देखो 9 को मैं ऐसा बोल सकता हूँ और 25 को ऐसा बोल सकता हूँ कि नहीं, ये दोनों तरफ भर कर लेना। ध्यान देना सवाल में आपको दिक्कत है, इसका मान निकालिए, इसका 3x प्लस वाई का, और सवाल में स्क्वायर में दिया है, देखो स्क्वायर में दिया है,
तो क्या मैं इसको दोनों का इसको मैं पूरा होल स्क्वायर कर सकूँ? मैं दोनों तरफ कर रहा हूँ, मैं इसको स्क्वायर लगा रहा हूँ, क्योंकि उसमें जैसे स्क्वायर लगाऊंगा ना तो मेरा स्क्वायर में जाएगा। ये उतनी के स्क्वायर दीदी का 9 50 25 हाँ, इसलिए मैं इस पर स्क्वायर लगा रहा हूँ खुद से। तो सूत्र क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो गया। देखो ये सवाल मैच किया, मैच किया। और क्या है? 2 3 6 26 30 और एक्स वाई का भी मान पता है। अब इसके देखो यहाँ पर स्क्वायर है, यहाँ पर स्क्वायर है, फिर एक्स प्लस 5y, ये स्क्वायर हटाऊंगा तो क्या बनेगा? प्लस माइनस रूट चलेगा, सब पर रूट चलेगा, क्योंकि स्क्वायर जब भी हटते देखना याद रखिएगा, स्क्वायर हटेगा तो वर्गमूल बनेगा। ये पूरा वर्गमूल बन गया, साथ में प्लस माइनस रहेगा। अब आगे चलते हैं, जो जो दिया होगा मान बैठाएंगे। हमें क्या क्या दिया होगा इसमें? हमको इसके मान भी दिया हुआ है, देखो 9x स्क्वायर 25y स्क्वायर, इसका मान क्या 181, तो यहाँ पर 181 रखेंगे। 30 का 30 और XY के मान दिया -6। तो ये सवाल तो बन गया, बहुत बढ़िया सवाल था, अच्छा सवाल था ये। प्लस माइनस 181, 30 का 30, उसका मान -6 होता है, और ये हो जाएगा माइनस, घटा देंगे तो एक आएगा, एक का वर्गमूल लिखता है। ये आंसर आ गया। ये सवाल आपको पढ़ा दिया हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, लेकिन कहाँ माइनस कहाँ प्लस आप खुद जानते हैं, ट्रिक सिखाया गया था, याद कर लेना, याद कर लेना। जो कॉमन होगा उसमें माइनस लगता है, जो कॉमन होगा उसमें माइनस लगता है। जो बच्चे नहीं देखे लेक्चर तो भाई लाइन से लेक्चर देखते आइए, क्योंकि ये कोई कॉमेडी शो चल नहीं रहा है। अब मैं अपने ऑफलाइन के बच्चों के लिए रिकॉर्ड करता हूँ और मेरे ऑनलाइन के बच्चों के लिए यहाँ से प्रैक्टिस है। देखो मेरे साढ़े पाँच होने वाला है, तो बिल्कुल टाइम नहीं है। नया टॉपिक हो तो खुद मैं डिस्कस कर दूंगा, ऐसे सवाल तो ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ ही है, ताकि बच्चे को परेशान ना हो। ये सवाल थोड़ा बढ़िया था, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर में दिया हुआ था, आपसे क्यों में पूछ रहा था, तो हमको तो पहले और एक में आंसर चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम जानते हैं कि भाई हमको तो यहाँ माइनस में चाहिए, तो यहाँ पर ए क्यू माइनस बी कब आता है? हम जानते हैं कि पहले तो हम ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे, ताकि हमको ना ए प्लस बी मिल जाए। ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगाएं, ये होता है फॉर्मूला। यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे, स्क्वायर तो क्या बनेगा? रूट बनेगा, प्लस माइनस में साथ बनता है, यहाँ पर प्लस माइनस कह सकते हैं। अब तो कुछ नहीं है, एक्स स्क्वायर इतना, तो इसका वैल्यू तो दिया हुआ है साल में 83 -2 घटे 83 आएगा, 81 के बराबर 9 आएगा। इसका तो अब देखो ये में ना, अगर ऐसा दिया होता ना तो ये निकालना आसान था। अगर इसका मान दिया होता और ये बोलता निकालो क्यूब, तो आसान था। डायरेक्ट हम होल क्यूब करते, दोनों तरफ क्यूब करते हैं, लेकिन अब हम दोनों तरफ क्यूब करेंगे, अब करेंगे दोनों तरफ। मजा आ गया सर, बढ़िया सवाल था बच्चा जी, आप समझे ना, सवाल इससे परीक्षा में आ रहे हैं। ये तो भाई फार्मूला पहले करा दिया हूँ या सिद्ध कर दिया हूँ, देख लेना कैसे सिद्ध हुआ है। ये फार्मूला का डेरिवेशन है कि ए क्यू माइनस बी क्यू ऐसा क्यों होता है, कहा ए क्यू माइनस बी क्यू यही आता है, क्यों आता है। क्या मैं करा पाऊँगा? एक बार देख लेता हूँ। मैं बच्चा नहीं करा पाएंगे, बहुत है यहाँ तक हम। ठीक, मैं काम करता हूँ, आपसे प्यारा सा याद लेना पड़ेगा। सिंप्लीफाई से यहाँ से करूँगा, तो लास्ट लेक्चर यहाँ से लिखता हूँ, लास्ट लेक्चर। थैंक यू, धन्यवाद बच्चे जी, बहुत बहुत शुक्रिया लेक्चर देखने के लिए। मैं पूरा गारंटी देता हूँ, थोड़ा तेज चला हूँ, ये हमको पूरा यकीन है, लेकिन पूरा भरोसा भी है कि अगर आप लेक्चर को ध्यान से सुनेंगे, वीडियो को रोक के बनाएंगे, आपको मैथमेटिक्स से प्यार हो जाएगा। धन्यवाद। और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपना नाम जरूर बताएं। वीडियो में बहुत सारे बच्चे आते हैं, एक छोटा सा प्यार और मोहब्बत दिखा के जाना चाहिए आपको। धन्यवाद।